नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। राहुल, एक काम करो, ये पकड़ो अपनी सैलरी। साहब पर तनख्वाह मिलने में अभी 10 दिन टाइम है ना, फिर पहले क्यों दे रहे हैं हमें? अरे वो क्या है ना कि हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सोचे तुम्हारी सैलरी दे दी जाए, है ना? तो ये पकड़ो और अच्छे से ख्याल रखना, है ना? हम एक हफ्ते बाद आएंगे। जी जी, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम देख लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, चले? चलो। चलो अच्छा ही है। साहब हमको 10 दिन पहले ही तनख्वाह दे दी। वो राशन वाला था, वो हमको बोल भी रहा था कि पैसा कब देगा, कितना देना था। हाँ, 2000 रुपया, 1900 देना था। एक काम करता हूँ, 2000 अलग ही रख लेता हूँ, उसका भी झंझट टोकता रहता हूँ, मिला लेता हूँ कितना बचा। अरे देखो, मैं बोला था ना, ईमानदार है। कैसे पता चल रहा है कि वो ईमानदार है? अरे नहीं रखेगा वो पैसा, तुम देखते जाओ। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। इनको कहीं से भी 1 रुपया ज्यादा आता दिख जाता है ना, तो इनका ईमान धर्म यूं डोल जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है गरीब लोग कैसे होते हैं। 2 रुपए देखे नहीं कि उन्हीं के होके रह जाते हैं। ये जो 5000 रुपए तुमने एक्स्ट्रा दिए हैं ना उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए, मेरे कहने पर मुझे पता है कि ये प्लान फेल होगा और मेरे 5000 रुपए डूब जाएंगे। मुझे तो अच्छे से पता है। अरे रुको यार, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अरे नहीं डूबेंगे, बहुत ईमानदार है वो। यार कैसे पता? 4 महीने में इंसान की शक्ल पे लिखा आ जाता है क्या कि वो ईमानदार है या बेईमान? तुम खुद देखो ना, पिछला वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था उस पर कितना भरोसा करते थे हम, कितने लंबे समय से काम कर रहा था और उसने क्या किया, वैसा ही होगा ये भी। 18,000 और 2 ये 20,000 रुपया। हमारी तो तनख्वाह 15,000 है, 20,000 साहब क्यों देकर चले गए? लगता है मुझसे गलती हो गई गिनने में। 16, 17, 18, 18 और 2 20। सच में 20,000 रुपया है? मतलब साहब हमको गलती से ज्यादा पैसा दे दिए क्या? पर साहब तो गलती भी नहीं करते, हमेशा मिलाकर पैसा देते हैं। फिर ज्यादा पैसा काम करे क्या, रख ले? नहीं, पागल है क्या राहुल? चोरी करेगा? साहब पूरा घर तेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, मैं रख नहीं सकता। पर पैसों का भी काम है, काम करता हूँ। रमेश के पास फोन लगाकर पूछ लेता हूँ, अगर बोलेगा रखने का रख ले, देखता हूँ कि जो भी हो यार। देखो बेबी, कॉल पे बात कर रहा है वो किसी से, मिला रहा होगा अपने किसी 2 कौड़ी के दोस्त को फोन। बांट लेंगे ये लोग आपस में आधे आधे पैसे और जेब खाली होगी हमारी। अरे थोड़ा देर रुको तो यार। हेलो रमेश, सुनना, तेरे पास टाइम है ना? 2 मिनट बस दे दे। मैं ये कह रहा था ना कि साहब हमको 20,000 रुपया देकर चले गए। तू तो जानता है ना हमारी तनख्वाह 15,000 है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं। 5,000 ज्यादा दे दिए। का? ठीक, हम बात करते हैं तुझसे। ये भी बोल रहा है कि पैसा रख ले, और सही बोल रहा है। 5,000 में खर्चा 1 महीना का चल जाएगा। रख ही लेता हूँ। लो, अब तो पैसे पॉकेट में भी रख लिए। मुझे पक्का पता है हमारे 5000 रुपए डूब गए। एक काम करो, चलो आओ मेरे साथ। साहब आप अभी तक गए नहीं? हाँ, वो सामान छूट गया था ना, वही लेने आए हैं। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है साहब। अरे बात है तो बता दे। ऐसी दिख रहा है, तेरे चेहरे पे लाल पीला क्यों हो रहा है? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बात होती तो आपको बता देते। हाँ, वो राशन वाले और रूम मालिक को पैसा देना था, अब तनख्वाह देकर गए ना, वही मिला रहे थे कि कितना किसको देना है, बस वही सोच रहे हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा राहुल, तुम सच बोल रहे हो? तुम अपने साहब से कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो तुम हमें बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं रहे हो। बोलो। मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम, और रही बात छुपाने की, छुपाएंगे क्यों? जो भी बात होती है आप दोनों के सामने हम बता ही देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जाइए सामान ले लीजिए साहब। हाँ बोलो।
साहब ये पैसा हमको जब से दे कर गए है ना, तब से हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं, पूरा परेशान हो चुके हैं। ये देखिए हमारी तनख्वाह वो 15,000 रुपया ना, आप 20,000 रुपया दे के चले गए। हमको समझ में नहीं आ रहा साहब, ये पकड़िए और हमें बस 15,000 निकाल के दे दीजिए। क्या 20,000 है? हमने तो 15,000 ही दिए थे ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको गिन के 15,000 ही दिए थे ना। 15 ही होंगे ये, आप देख लीजिए 15 ही आएंगे। अरे वही तो, अरे 15,000 ही है, सही से गिन, पकड़। साहब हमें इतना तो पैसा गिनने आता है कि मिला लेते हैं 2, 4, 10, 20,000। हम इसको 10 बार गिन लिए हैं, ये 20,000 ही रुपया है। आप एक बार गिन कर देख लीजिए। अरे मैंने तो 15,000 ही दिए थे, क्या पता 5,000 तेरे ही पैसे हो, तेरे पॉकेट में। साहब हम जैसे गरीब के पॉकेट में 5,000 रुपया थोड़ी होगा। 1-2 हज़ार भी रुपया होता है तो घर में वो बिस्तर के अंदर छुपा के रखते हैं कि चोरी ना हो जाए। और 5,000 होता तो राशन वाले को पैसा ना दे देते। हमारा पैसा नहीं है साहब, आप ही ज्यादा देती हैं। देखो राहुल, तुम याद करो, कहीं तुम ये 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बता रहे हो इस सैलरी में, वो तुम ऑलरेडी घर से लेकर आए हो और सेम पॉकेट में तुमने वो पैसे भी रखे हो, और इन्होंने जब तुम्हें सैलरी दी तो वो सैलरी भी तुमने उसी पॉकेट में रख ली हो, और इसीलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो गई हो कि तुम्हारे साहब ने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए, जबकि दिए तुम्हारे साहब ने तुम्हें 15 ही है। हो सकता है कि ये 5 तुम्हारे घर से हो। नहीं मैम साहब, हम घर से नहीं लाए थे। अच्छा एक काम करो, ये गिन के देखना। हाँ 1 मिनट, मैं भी गिनती हूँ। 20 कैसे हो सकते हैं? मैंने तो 15 ही गिन के दिए थे ना। पैसे तो 20,000 ही हैं। 20,000 रुपए। या जब राहुल बोल रहा है कि राहुल भी पैसे घर से नहीं लाया है और मैंने भी 15,000 ही गिन के दिए, तो ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आए कहाँ से? एक बात बता राहुल, अगर ये 20,000 हैं तो तू रख क्यों नहीं लिया इसको? साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ये ज्यादा पैसा क्यों रख लें? अगर रख लेंगे तो आपके नजर में गिर जाएंगे। और आप ही बताइए, हम यहाँ पर चौकीदारी करते हैं, हमारा काम है कि घर का हिफाजत करना, चोरों से बचाना। अब हम ही घर में चोरी करने लगे, आपसे बेईमानी करने लगे तो कैसे काम चलेगा? और वैसे भी हमारे माँ बाप बोले हैं कि भले ही छोटा नौकरी कर लियो, कम कमा लियो, पर बेईमानी किसी के साथ मत करियो, नहीं तो भगवान देखते हैं, उसका इंसाफ सब कर देते हैं। अब आप ही बताइए हम क्यों रखे पैसा? नहीं रखना चाहते, बस 15,000 दे दीजिए और नहीं चाहिए हमें। देखा हिमांशी, मैंने बोला था ना, ये वैसा नहीं है, बहुत ईमानदार है। हाँ आपने बोला था कि राहुल बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं ही नहीं मानती। लेकिन अब मुझे भी राहुल पर पूरा भरोसा हो गया है, ये बहुत ईमानदार इंसान है। क्या चल रहा है मैम साहब? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे हिमांशी बताओ इसको। राहुल दरअसल बात ये है ना कि तुम हमारे यहाँ पिछले 4 महीने से ही काम कर रहे हो। अब तुमसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर पे रखा हुआ था हमने, इवन हम सोसाइटी वालों ने मिलकर तुम्हें अपॉइंट किया यहाँ पर। तो तुमसे पहले जो यहाँ पर गार्ड काम करता था ना, वो बहुत पहले से हमारे यहाँ काम करता था, और धीरे धीरे उस सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी में हर किसी के घर में छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया, और हमें तो पता भी नहीं था कि वो चोरियां कर कौन रहा है। अरे कभी वो किसी के घर में जाके छोटे मोटे पैसे चुरा लेता था, कभी कोई सामान चुरा लेता था, और जब उसकी चोरी दिन ब दिन बढ़ती गई और वो पकड़ में नहीं आता था, तो उसने एक दिन, मेरी दोस्त है सुजाता, उसके घर में 5 लाख रुपए की चोरी कर ली, और तो और उसके हीरो के जवाहरात भी चुरा कर ले गया। और जब हमें पता चला, जब हमने सीसीटीवी देखा, हमने सोचा भी नहीं था कि वो चोर सिक्योरिटी गार्ड होगा। बस तब से ही ना हम सोसाइटी वाले बहुत डरते हैं किसी भी अनजान इंसान को अपनी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड रखने पर। बस इसीलिए राहुल, हम तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते थे, जिससे हमें अश्योर हो जाए कि तुम भी उस इंसान की तरह नहीं हो, तुम एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, तुम पे भरोसा किया जा सकता है। और अब तो हमें पता भी चल गया है कि तुम सच में एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो, तुम पर हम अपना घर छोड़ के जा सकते हैं। हाँ हिमांशी सही बोल रही है, क्योंकि हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना था, तो हमें शक हो रहा था। हिमांशी बार बार बोल रही थी कि ये भी वैसा ही नहीं निकल जाए, इसलिए छोटा सा तुम्हारा टेस्ट कर रहे थे हम। साहब, मैम साहब, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। जैसा मैम साहब ने बताया कि
वो गार्ड चोरी कर रहा था। ऐसे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इन्होंने जो बोला आपको सही बोला। पर मेम साहब, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम गार्ड की नौकरी करते हैं, कम पैसा कमाते हैं, पर हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में चोरी चकारी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, हम अगर चोरी भी कर लिए तो कहाँ जाएंगे? आपसे दूर भाग कर जा सकते हैं, पर ये ऊपर वाले से तो दूर नहीं जा सकते ना। वो ढूंढ कर मारते हैं, और जब उनकी मार पड़ती है ना साहब, इंसान बोल नहीं पाता है। इसलिए साहब, हम अपनी जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं करेंगे। आप दोनों को जहाँ भी जाना है जाइए, कभी चिंता मत करिएगा घर द्वार का। हम हिफाजत कर लेंगे, अच्छे से देखभाल कर लेंगे। ठीक है, ये पकड़ो पैसे, पकड़ो। पर ये तो 20,000 है ना। अरे पकड़ो ना, आज से तुम्हारी सैलरी 15,000 नहीं 20,000 है, क्योंकि हमारे लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो और इतने ईमानदार हो। हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा के दी जाए, है ना हिमांशी? ठीक है, अब हमें पूरा भरोसा है, अब तुम्हारे ऊपर घर छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, चले। चलो।